सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके समीप आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जितने लोग पिता परमेश्वर इन वचनों को सुन रहे हैं, खुदा उनके जीवन में तेरा वचन बहुतायत से एक आशीष का कारण बन रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमारा वचन सुनना और उसको मानना हमारे लिए आशीष और उन्नति लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से और उसके मानने से हम उन्नति और उन्नति की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 कहता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें आज्ञा मानने के फायदे भी हैं, आशीषें भी हैं और आज्ञा उल्लंघन के लिए श्राप भी हैं। इसीलिए आप और मैं क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो, जो हम कहते हैं। यदि हम श्राप अपने जीवन में घोषित कर रहे हैं तो हमारे जीवन में वही आएगा। यदि आप अपने जीवन में आशीष की घोषणा कर रहे हैं तो आपके जीवन में आशीष आएगी। क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा कि जिस बात से मैं डरता था वही मेरे ऊपर आ पड़ी। जिस बात से हम डरते हैं, जिस बात के लिए हम घबराते हैं, जिस बात की हम घोषणा करते हैं, जो पिता परमेश्वर व्यर्थ की बातें हमारे मन में आती हैं वही हमारे जीवन में हो जाती हैं। इसीलिए यदि हम सोचें और यदि हम पिता परमेश्वर और अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें सोच भी अपने आप को सोचना भी उन्नति की ओर होगा कि हम उन्नति पा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी डर और भय ना आने पाए, परंतु विश्वास से हम बढ़ते जाएं। जब हम विश्वास से बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं। इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं, बहुत सोच समझकर हर एक बात को बोलें। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद यीशु प्रभु। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान खुदा है। तेरे जैसा कोई पिता नहीं, तेरे जैसा कोई राजा नहीं खुदा, तेरे जैसा कोई हमारे लिए पिता एक अच्छा दोस्त नहीं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे छूने से हमारी जीवन बदल गया खुदा। जब से पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आया खुदा, हमारा जीवन बदल गया। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमारे जीवन को बदला खुदा। हमारा जीवन जो नाश में जाने वाला था, तूने पिता परमेश्वर उसे बचाया है खुदा और अनंत जीवन की ओर लेकर गया है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन बोया जाए खुदा, वो तेरी आत्मा के द्वारा हो परमेश्वर। आज एक एक वचन हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। आप बड़े, हम घटे खुदा। हमारे जीवन में कोई भी हमारी सोची हुई नहीं खुदा, परंतु पिता परमेश्वर हर एक चीज़ खुदा, हर एक योजना केवल आपकी पूरी हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे खुदा, उनको आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर अपने जीवन में उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाए परमेश्वर। कोई भी गलत और व्यर्थ की बात उनके मुंह से ना निकलने पाए, परंतु जो भी निकले वो भलाई के लिए और उन्नति के लिए हो पिता। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बात को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम पहला कुरिन्ती 5 का 6 से लेकर 8 तक। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। आमीन। हालेलुया। इस वचन
को जितने लोग सुनते हैं ये वचन उनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस क्या कहते हैं कलीसिया को, कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हमारा थोड़ा सा घमंड हमारे पूरे जीवन को विनाश की ओर लेकर जाता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हमारा घमंड करना अच्छा नहीं। हमारा घमंड केवल मसीह के ऊपर हो, हमारी किसी वस्तु के ऊपर नहीं, हमारी किसी अपने बल पे नहीं, योग्यता पर नहीं, परंतु मसीह पर। क्योंकि थोड़ा सा खमीर, हम देखते हैं कि गूंदा हुआ जब आटा होता है उसमें हल्का सा खमीर डालते हैं तो पूरे आटे को खमीर कर देता है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में घमंड आता है पिता परमेश्वर, जब हमारा जीवन नीचे की ओर गिरने लगता है। इसीलिए हमारे अंदर कोई भी घमंड की वस्तु ना आने पाए। हमें नम्र और दीन, प्रतिदिन हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं और पिता से प्रार्थना करें, हे पिता हमें और नम्र और दीन बना। हमारे अंदर कुछ भी घमंड ना आए। जिस प्रकार मिट्टी कुम्हार के हाथों में अपने आप को सौंप देती है, मिट्टी नहीं कहती कुम्हार से कि तू मुझे ये शेप दे, इस तरीके से बना, ऐसा कर, परंतु जो कुम्हार चाहता है मिट्टी से वो बर्तन बनाता है। कोई आदर का बर्तन होता है, कोई निरादर का। हम नहीं कह सकते परमेश्वर से कि खुदा तूने ये मेरे जीवन में क्या किया, क्योंकि वो बनाने वाला है, वो रचने वाला है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसके हाथों के बनाए हुए हैं। इसीलिए हमारा घमंड केवल परमेश्वर पर, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। हम तो नाश में जाने वाले लोग थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, हमेशा हम दुखों और संकट और कलेशों में पड़े रहते थे, लेकिन हम श्रापों में थे, वंशों के श्राप हमारे जीवन में थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद कि उसने हमारे सारे श्रापों को, हमारे सारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया, ताकि हम लोग एक अच्छा जीवन बिता सके। वो खुद श्रापित हो गया ताकि हम लोग उन श्रापों से मुक्ति पा सके और छुटकारा पा सके। इसीलिए हमारा हर एक घमंड, हमारी हर एक बात, हमारी हर एक चीज़ केवल परमेश्वर की ओर से हो। प्रतिदिन उसकी सम्मति और सहमति से चलें। ऐसा ना हो कि हमारा जरा सा घमंड हमारे पूरे जीवन को विनाश की ओर लेकर जाए। इसीलिए हमें अपने ऊपर नहीं परंतु मसीह पर घमंड करना ज़रूरी है। आगे वचन क्या कहता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। कह रहा है तुम अखमीरी हो, तुम्हारे अंदर कोई खमीर नहीं होना चाहिए। जो हमारा पुराना चाल चलन, हमारा उठना बैठना, सोच विचारना, कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो हम जिसको देखकर चलते हैं, हम जिसके तरीके से जीते हैं, वो हमारा जीना और चलना केवल मसीह के वचनों पर और मसीह जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ। उसने आपके और मेरे पापों के लिए पापों को क्षमा किया। उसने हमें गंदगी से निकाल कर अपने अच्छे अच्छे स्थानों पर नियुक्त किया, अपने राज्य में प्रवेश कराया। इसीलिए वो हमारे लिए बलिदान हुआ। उस बलिदान को याद करते हुए केवल हमारा जो भी घमंड है हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि हमने उसके द्वारा ही जीवन पाया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। उसके अलावा पापों को क्षमा करने का अधिकार इस संसार में किसी के पास नहीं है। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमने अपने पापों की क्षमा पाई है। इसीलिए अपने जीवन से हर एक वो खमीर, हर एक वो बुराई, हर एक वो दुष्टता, हमारा गंदा बोल चाल, हर एक जब तक हम अपने जीवन से नहीं निकालते, क्योंकि आपको समझना है कि आप और मैं नई सृष्टि हैं। जब हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमने पानी में बपतिस्मा लिया, तब से हमारा जीवन नया हो गया। वो जीवन जो पुराना हम अब तक जीते आते थे, हम उसके अनुसार नहीं। अब हमारा घमंड, पहले हमारा घमंड हमारी चीज़ों पर होता था, हमारी योग्यता पर होता था, परंतु जब हमने मसीह को ग्रहण किया तब से हम एक नई सृष्टि हैं और अब हमारा घमंड हमारे मसीह पर है।
हमें उसके जैसा बनना है, उसके जैसे चलना है। जैसे उसने अपने जीवन को बिताया उसी तरीके से इस संसार में अपने जीवन को बिताना है। इसीलिए हमारे अंदर कोई भी ऐसा खमीर ना पड़ जाए जो हमारे जीवन को नाश की ओर लेकर जाए। वरन पिता परमेश्वर उसने जो हमारे लिए बलिदान किया, उस बलिदान को प्रतिदिन याद करके और स्मरण करके उसकी उपस्थिति में आने के लिए खुदा हमारी मदद और सहायता करे। क्योंकि पौलुस जानता था, पौलुस एक अविश्वासी था। पौलुस ने बहुत से विश्वासियों को नाश करने की कोशिश की। उसने विश्वासियों पर बहुत अत्याचार किए। जहाँ जहाँ उसे पता चलता था कि प्रार्थना सभा हो रही है, तब वहाँ वहाँ वो जाता था और उसे एक आनंद मिलता था उन्हें मारने में और सताने में। लेकिन जब परमेश्वर से उसका आमना सामना हुआ, जब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, तो वो नई सृष्टि बन गया। उसने अपना पिछला पूरा सब कुछ छोड़कर अपने आप को परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिया। उसके बाद से उसने परमेश्वर के काम किए और एक अद्भुत योजना के अंतर्गत और एक अच्छी मसीह दौड़ उसने दौड़ी। हम देखते हैं उसने कितना कष्ट परमेश्वर के लिए सहा, लेकिन कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की कि खुदा मैंने तेरे लिए अपने जीवन को छोड़ा, अपने पुराने जीवन को छोड़ा, तो मेरे जीवन में ये कष्ट और कलेश क्यों है। हम और आप, यदि हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम बुराइयां करने लग जाते हैं, हम अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने मसीह को ग्रहण किया है। जब हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं तभी हम उन्नति पाते हैं। आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने हर एक वचन में केवल यही बात बोलती हूँ कि अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो वो सोचो और समझो। व्यर्थ की बातें कोई भी अपने मुंह से मत निकालो जो आपकी गिरावट का कारण हो। वरन आप दूसरों के लिए उदाहरण बनो कि लोग आपको देखकर पिता की महिमा करें। अपने चाल चलन को सुधारो, अपने उठने बैठने को सुधारो। क्या आप मुंह से बोलते हो उसे सोचो और समझो, फिर बोलो। क्योंकि हम बोल तो देते हैं और सोचते समझते नहीं, बाद में पछताते हैं। इसीलिए जब हम मसीह में हैं तो हमने अपनी पुरानी चीज़ों को, अपनी हर एक चीज़ों को छोड़कर हम नए हो जाना है, क्योंकि उसमें हम नई सृष्टि हैं। अब पुराना सब कुछ बीत गया। अगर आज भी पुराने को लेकर चल रहे हैं, आज भी पुरानी बातों के साथ घूम रहे हैं, एक दूसरे के को गलत बोल रहे हैं, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप प्रभु में कैसे चल रहे हैं। आपको कितनी ज़्यादा अपने आप को सुधारने की और अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन मनुष्य अपने आप को खुद नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें काटता और छांटता है। प्रतिदिन खुदा का वचन पढ़ें ताकि वो आपके जीवन से हर एक गलत चीज़ें निकाल कर, वो खमीर को निकाल कर एक गूंदा हुआ नया आटा बना दे। क्योंकि हमारा फसह बलिदान हुआ है हमारे लिए यीशु मसीह। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम नया जीवन पाएं। यदि आज भी हम नए जीवन में नहीं चल रहे तो फिर हम किसके पीछे चल रहे हैं। हमारा व्यर्थ है मसीह को ग्रहण करना यदि हम अब आज भी पुरानी चीज़ों में चल रहे हैं। हमारे जीवन के द्वारा कोई भी ठोकर ना खाए, हमारे जीवन के द्वारा कोई भी इधर उधर ना भटकने पाए, वरन एक एक जन परमेश्वर की आत्मा में बढ़ता जाए। हालेलुया। जब हम वचन की मनादी करते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है, क्योंकि ये आईना है। ये इसमें हम आपको, अपने आप को देखते हैं और हमें समझ में आती है कि हमारे अंदर क्या गलती है। यदि आप वचन को पढ़ रहे हैं और तब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर क्या गलती है, तभी आप गलत काम करते जा रहे हैं, तो सोचिए आपको सबसे पहले अपने समर्पण की ज़रूरत है। परमेश्वर के आगे दीन और नम्र बनने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा, परंतु तू मेरे जीवन में काम कर, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। जब हम उसके आगे समर्पण करते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर का कार्य आपके और मेरे जीवन में होता है। और वचन पढ़ें, लगातार वचन पढ़ें, और वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि खुदा तेरा वचन समझने के लिए हमें स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि और समझ दे।
आप जब तक प्रार्थना करके, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जब इस वचन को पढ़ते हैं तो खुदा की आत्मा आपको इस वचन से बात करती है और समझाती है। इसके गूढ़ रहस्य वो आप पर प्रकट करती है। इसीलिए पहले अपने आप को परखें और जांचें कि आप कैसे मसीह हैं। क्या आपके कारण कोई ठोकर खा रहा है या आपके कारण कोई उन्नति पा रहा है? यदि आपके अंदर कोई ठोकर खा रहा है तो अभी आपको और परमेश्वर के आगे दीन और नम्र अपने आप को समर्पण करना ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी भी किसी के ठोकर का कारण ना बने, हम किसी की गिरावट का कारण ना बने, वरन गिरे हुओं को उठाने वाले बने, अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति में लाने के लिए परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। इसी के लिए तो आपको और मुझे बुलाया है। अगर हम अपनी बुलाहट को भूल गए हैं तो आज फिर से स्मरण करें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों बुलाया है। उसकी एक बड़ी योजना आपके और मेरे जीवन से है। पहले आप समझिए उसको। चाहे आपको 10 साल हो गए प्रभु में, चाहे आपको 20 साल हो गए, यदि आज भी आप लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, आज भी आप उस खमीर आटे की तरह जो पूरे आटे को गूंदे हुए को खराब कर देता है। इसीलिए आप अपने आप को जांचें और परखें और प्रभु में बढ़े। जब तक हम अपने आप को जांचेंगे नहीं और हमारी जो भी गलतियां होती हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमें हमारी गलतियां बताता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आपने कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है। लेकिन जब बताएगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और मनन करेंगे और अपने आप को सही रास्ते पर लाएंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को श्राप नहीं देंगे, किसी के लिए गलत बातें नहीं बोलेंगे। धर्मी से विश्वासी से अगर प्रेम रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि हम दूसरे लोगों से, आस पड़ोस से जो अविश्वासी है उनसे प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे को देखकर वो भी बदलने चाहिए, उनके जीवन में भी एक बदलाव आना चाहिए। यदि बदलाव नहीं आ रहा तो अपने आप को जांचें और परखें कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी समय है आपका लौटने का। हालेलुया, धन्यवाद। मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है, उनके अंदर इतना घमंड है कि मेरे जैसा कोई प्रार्थना नहीं करता, इतना घमंड कि मेरे जैसा कोई वचन प्रचार नहीं करता। लोग ओहदों के चक्कर में घूमते हैं कि अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी प्रशंसा मनुष्य से चाहते हैं। उन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर प्रशंसा करे ना करे, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ हो ना हो, लेकिन वो मनुष्य से प्रशंसा चाहते हैं। वो चाहते हैं मनुष्य हमारा आदर करे। आदर परमेश्वर करे, मनुष्य नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर का आदर चाहिए, परमेश्वर की प्रशंसा चाहिए, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना चाहिए, परमेश्वर की नज़रों में हम धर्मी होने चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे को देख के ये कहे, ये मेरा अच्छा दास है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। अपने जीवन को अच्छी रीति से लेकर चलाइए और आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन के खड़े हों, ताकि लोग आपको देखें तो पिता की महिमा करें, पिता की बड़ाई करें। परमेश्वर यही आपसे चाहता है। अगर यदि आपके अंदर कोई खमीरपन है तो उसे निकालें और परमेश्वर के अपने सामने अपने आप को समर्पण करें और अखमीरी रोटी की तरह नया आटा, गूंदा हुआ आटा बन जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। उसको स्मरण करें और परमेश्वर में लगातार बढ़ते रहें। अपने आप को नम्र दीन करें, शून्य करें। जब तक एक बीज मिट्टी में जाकर मरता नहीं है तब तक वो फलवंत नहीं होता। जब तक हम मेरे में मर नहीं जाते तब तक हम फल नहीं ला सकते। हमें अपने में मरना ज़रूरी है और मसीह में जीवित होंगे। जब हम अपने में मरेंगे तभी मसीह में जीवित होंगे। जब अभी तक हमने अपने में ही नहीं मरे तो हमारे में अंदर मसीह जीवित नहीं है। सबसे पहले हमें मरना होगा, उसके बाद हमारे अंदर से मसीही जीवित होगा। अपनी हर एक गलत बातों को छोड़कर परमेश्वर में आगे बढ़ना है।
हालेलुया, धन्यवाद। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण। आज यदि कोई किसी के अंदर खमीर है तो अपने आप को जांचें और परखें और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा, महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है खुदा। तो महान पिता, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है पिता। आप पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आज का वचन बहुत तेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो खुदा। यदि आज भी हम बुराइयों में पिता परमेश्वर और एक दूसरे को श्राप देने में और गंदगी में हैं खुदा, तो यीशु मसीह के नाम से खुदा आज का वचन परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। हमारा घमंड केवल मसीह के ऊपर हो पिता परमेश्वर, हमारी किसी योग्यता पर न हो खुदा पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जब तक हम पिता, जब बीज एक पिता मिट्टी में जाके मरता है तब वो फल लेकर आता है। हाँ पिता, इन दिनों हम अपने आप में मर जाएं खुदा और हम में मसीह जीवित हो जाए खुदा। बात करती हूँ हमारा उठना बैठना चलना फिरना तुझे भाने पाए। धन्यवाद करती हूँ खुदा, हम तुझे प्रसन्न करने वाले बन जाएं। हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाले ना बने, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। हम कलीसिया में किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पिता की उपस्थिति होती है वहाँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हम एक मन और एक चित्त से और प्रेम और एकताई से कलीसिया में बने रहें पिता परमेश्वर। हम किसी पे उंगली उठाने वाले नहीं खुदा, परंतु एक दूसरे को बल और शक्ति से खड़े करने वाले बन जाए खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन जीसस।